उश्च सूत्रार्थ हो गया था। इसे दृष्टांत है कृशिष्ट ऋशिष्ट, लिंग के लिए दृष्टांत दिया कृशिष्ट ऋशिष्ट। कैसे बनता है ये? धातु है डुक्रिय करणे और ह्रिय हरणे, ये दो धातु है। आश्रलिंग आता है, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय, लिंग सुयुट सुटतितो हो, ये दोनों लगेंगे। कल भी लगे थे ना, ये सब सूत्र आए थे। लिंगा सुयुट सुट तितो हो, इस स्थिति में अनिट धातु होने से इट नहीं होगा, तो सूत्र लगा उश्च। क्या है? उश्च। ऋकारांत धातुओं से परे झलादि लिंग हो तो उसको क्या कर देता है? कित कर दिया। कित दोनों का लाभ क्या हुआ? इंगित ज। इनको किसे प्राप्त था? हाँ, सार्वधा पुगंध नहीं लगेगा यहाँ पर, सार्वधातुक आर्धधातुक यो हो, इस उसे गुण प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया इंगिति च, गुण निषेध हो गया। तो फिर एक विशेष कार्य रह जाता है यहाँ, यह का लोप कर दो। किस सूत्र से? लोपो व्योर्वली, ये सूत्र से यह लोप हो गया। अब इस सकार को मूर्धन्य शकार होगा और इस ई के कारण से स को भी मूर्धन्य शकार हो जाएगा, दोनों ही मूर्धन्य शकार हो जाएंगे। आदेश प्रत्ययो हो, मूर्धन्य शकार कर देता है, तो रूप बना इसलिए क्री शी ष्ट, ष्टुनाष्टु, और एवमेव री शीष्ट। आदेश प्रत्यय से दोनों को शब्द होकर इस प्रकार करो, बन जाता है। कौन सूत्र है? आदेश प्रत्ययो हो। ये हो गया लिंग का दृष्टांत। सिच को भी करेंगे, लिंग सिचाओ दोनों का अनुवृत्ति है ना, सिच का भी दृष्टांत देंगे। लिंग सिचौ आतर प्रदेशो झल और कित्य अनुवृत्ति से आए थे। रिवर्णांत धातु परौ झलादि लिंग सिचौ आत्रे पदे विषय किद्वत भवतः, दो है ना द्विवचन। अब इन्हीं धातुओं से लुंग लकार का काम करना है। सिच के लिए लुंग लकार, लुंग लकार आएगा। लुंग लकार के प्रथमा के एक वचन में यहां भी त प्रत्यय आ गया। लुंग लंग रिंग छोड़दात अट्टागम होगा, अक्री और बनेगा यहां पर अह्री। सूत्र कौन है? लुंग लंग रिंग छोड़ुदात, ये सूत्र है। लुंग लंग रिंग छोड़ुदात, लुंग लंग रिंग शो अट उदात। इसे अट्टागमन से अक्रिय हरि दंतार आ गया। तिंग होने के नाते तिंगशित सार्धातुकम, सार संज्ञा होने से शब प्राप्त हुआ, बात करके चली लुंगी चले सिच। सिच का क्या बचा? स, चकारित संज्ञा हो गया, अलंत्यम से इकार उच्चारणार्थ होने से निवृत्त हो जाता है। अब मिल गया आपको अनिट धातु होने से झलादि सिच मिल गया,
और पर में क्या है? आत्मपद भी है। जलादि से पर में आत्मपद हो और वह जलादि से चातुर्थ पर को कैसा है? ऋकारांत धातु से पर में है, इसलिए उससे क्या करेगा? इसको किद्दत कर देगा। पूर्वत यहां पर क्या प्राप्त है? शिष्य पढ़ते हुए सार्वधातुक आर्धातुक हो, अभी जो पढ़े वही बोले हैं, वही आएगा। सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, गुण करने आया तब इति च, ये क्या कर देता है? गुण को निषेध कर दिया। तब एक सूत्र और आता है इस को लोप करने के लिए, उसका नाम है ह्रस्वादंगात। ह्रस्वादंगात दिया यहाँ पर, ह्रस्वादंगात। इस सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। ह्रस्वादंगात से 8, 2, 27 क्रमांक भी दिया हुआ है। तब बचेगा क्या? अकृता और अरीता। अकृता अरीता बन जाएंगे। अक्रिसाताम अक्रिसत, अहिसाताम अहिसत इत्यादि बनेंगे। अब अगला सूत्र आरंभ होता है वा गमः। वा गमः, वा वे है और गमः पंचमी का एक वचन। वा गमः। लिंग सिचा वात में पशु, पूरा सूत्र अनुवृत्ति हो गया है। झल की भी अनुवृत्ति है, इको झल से, और असमय वाली कित से, कित का अधिकार लगातार गंगा सूत्र न्याय से चल रहा है, उसकी भी अनुवृत्ति हो गई। इसलिए अर्थ कर रहे देखो, गम धातु परौ झलादि लिंग सिचौ आत्मनेपद विषय विकल्पेन किद्दद्भवतः। गम धातु को जब उससे पर में झलादि लिंग हो या झलादि सिच प्रत्यय आ जावे, यानी उससे पर में क्या आना चाहिए? आत्मनेपद। यानी गम धातु तो परस्मय पद ही है, आत्मनेपद का आएगा ही नहीं। गच्छति गच्छत गच्छन्ति पढ़ते हो ना, तो परस्मय पद है। गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छ से गच्छत गच्छता, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गच्छामि दो जाएंगे तो गच्छावः, सब जाएंगे तो गच्छावः। अब कहते ये लेके न परस्मय का आत्मनेपद कैसे बना देंगे? गम धातु को एक विशेष स्थिति में बनता है। समोगम्यरिच्छिभ्याम सूत्र है, समोगम्यरिच्छिभ्याम, सम उपसर्ग पूर्वक ही गम धातु और रिच्छ धातु दोनों के दोनों आत्मनेपद हो जाएंगे। सूत्र संख्या है 1-3-29, इसे पुस्तक में आएगा 1-3-29 1329। समो गम्यरिच्छिभ्याम सूत्र क्या है? समो। सम उपसर्ग पूरक जब गम धातु का प्रयोग होवे तब यह आत्मनेपद हो जाता है। और हमें करना है यहाँ दृष्टांत आश्रय लिंग का लेना है। तो त प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में, सम गम और त हो गया। पूर्वत लिंग स्युट सुट तितोह, तो क्या करेगा? सम गम स्युट का सिय स त, लिंग स्युट सुट तितोह। यहाँ लोपो व्योरवली से यह का लोप हो जाएगा, लोपो व्योरवली, यह का लोप हो गया।
सीसता बच गया। इस स्थिति में सूत्र कहेगा झलादि कित मिल गया ना आपको, झलादि लिंग मिल गया, वो कित हो जाएगा। जलादि लिंग मिलने से वो कित हो जाएगा। कित होने का क्या लाभ है? नहीं तो गुण वृद्धि का मामला है नहीं कुछ भी, फिर कित क्यों किया? सूत्र है अनिदिताम हलोपदायाः इंगिति मकलोप। और क्या? अनुदात्तोपदेश वन तनुत्याम किंगिति, वो भी किंगिति बोलता है, झली किंगिति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम, है ना, झली इंगिति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम झली इंगिति। यह है 6-4-37 ये सूत्र है। अनुनासिकांत है ना मन, म है अनुनासिक, म के अनुनासिक संज्ञा कौन करेगा? मुखनासिका वचनो अनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा तो वही तो करेगा, मुखनासिका वचनो अनुनासिका। मुख और नासिका दोनों से निकले जो वर्ण उसका नाम अनुनासिक। म ओष्ठ और नासिका, यह मंगण नाम नासिका च। यह मंगणा न, ये जो है स्व स्थान के साथ नासिका सहित उच्चारण किए जाते हैं। इसे मुख नासिक वसनो, नासिक से अनुनासिक संज्ञा है मकार का। ये कहता है अनुदात के जो अनुनासिक वर्ण है उसका वो लोप करता है। अतः म का लोप हो गया तो क्या बचेगा? सम ग सी स त, सम ग सी स त। और सी के ई के कारण से इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, ष्टुत्व अगर इसको टकार हो जाएगा। मिला दूंगा संग शिष्ट, संग शिष्ट, संग शिष्ट, संग शिष्ट। जब कित नहीं होगा तो म का लोप नहीं होगा, तो म को क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो तब रूप बनेगा संगं शिष्ट, संगं शिष्ट। गम के मकार को अनुस्वार हो जाएगा। नश्चा पदांतस्य झली, झलादि पर में ही सेठ वाला शिष्ट, शिष्ट झला दिए, उसके परते से क्या हो जाएगा? उसको अनुस्वार हो गया। नश्चा पदांतस्य झली, संगं शिष्ट, संगं शिष्ट उच्चारण होगा। संग शिष्ट, संग शिष्ट, संगं शिष्ट, ये बने। विकल्प से कित होने से एक बार लोप हुआ, एक बार लोप नहीं हुआ, तो दो रूप बन गए। अब इसी प्रकार सिच का भी दृष्टांत देना है। लुंग लकार लाइए, ये गम धातु से, गम धातु से सम उपसर्ग पूर्वक की लाना है हमने, तभी आतुरपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। लुंग लकार और यहाँ आया त, सबका बाद की चिल्लुंगी चिले सिच, चिले लुंगी चिले सिच हो जाएगा। लुंग लंग रिंग छोड़दात से अट्टागम हो गया। लुंग लंग रिंग छोड़दात सम अगम स ता,
झलादि सिच पर में है, अनिट धातु होने से झलादि सिच है, उसे पर में आत्म पद भी है। अतएव इसको क्या हो जाएगा, इसकी परिस्थिति में झलादि सिच को कित विकल्प से कर दिया। कित हो गया विकल्प से। कित विकल्प होने से क्या रूप बनेगा, पूर्वत वही अनुदात्तोपदेश सूत्र जब भी लिखा था आपने, उस सूत्र से म का लोप हो जाएगा। कित पक्ष लोप हो गया तो रूप क्या बनेगा, स म चला जाएगा अ में, सम ग, हाँ समगस्त, समगस्त बनेगा। क्या बनेगा, हाँ सगलोप कौन करेगा, झलो जली कहाँ मिलेगा यार, ह्रस्वादंगात, ह्रस्वादंगा से लोप होगा। क्यों, अब ये म लोपन क्या बचेगा, ग ग है ना, ग ग क्या है ह्रस्व, ह्रस्वांतंग है, परमेश्वर सिच का लोप हो जाएगा। सूत्र है आपका ह्रस्वादंगात, ह्रस्वादंगा सूत्र से सिच का लोप हो गया तो बनेगा समगत, समगत बना। और जब लोप नहीं हुआ, ह्रस्व मिलेगा नहीं, सिच का लोप होगा भी नहीं, स भी रहेगा, त भी रहेगा, म को क्या होगा अनुस्वार, समगंस्थ, तो रूप बनेगा समगत, लोप पक्ष पहला रूप है, कित होकर के जब लोप नहीं हुआ समगंस्थ, म लोप नहीं हुआ, सिच का भी लोप नहीं होगा, समगंस्थ रूप बनेगा। हाथ पर तलाया था समो गमिरिच्छभ्याम, समो गम्यरिच्छभ्याम सूत्र से आतरपद हुआ, तार से आतरपद के पर रहते हुए हमें सिच मिल गया, और भी झलादि है। अतः वर्तमान सूत्रवागम ने इसको विकल्प से कित कर दिया। विकल्प से कित करने का लाभ हुआ, एक बार म का लोप होता है, अनुदात्तोपदेश इत्यादि नाम झलिकिंगिति, झलादि कित मिल गया, म लोप हो गया। उसके बाद म लोप होने से ग का बचा है, और ग अ के कारण से ह्रस्वांत अंग हो गया, ह्रस्वाद अंगात से सिच का भी लोप कर दिया, समगत रूप बन जाता है। जब कित नहीं हुआ तो म लोप भी नहीं है, सलोप भी नहीं होगा, क्यों ह्रस्व से पर मिलेगा नहीं, अब तो हलंत से पर में हो गया, तो समगंस्थ। पूर्वत यहाँ पर भी क्या होगा, नश्चा अपदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा, नश्च अपदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा। वागम के बाद अगला सूत्र आरंभ होता है आपका हनह सिच, हनह सिच, हनह पंचमी के एक वचन, सिच प्रथमा के एक वचन, आतरपदेशु की अनुवृत्ति है और कित का भी अनुवृत्ति है। हन धातो पर सिच आत्मपद विषय किद्वद भवती, हन धातु से पर में जो सिच आता है वह भी सिच यदि आत्मनिपद परक हो तो किद्वद हो जाएगा। लिंग सिचाओं से सिचा आ ही रहा था, दोबारा सिच ग्रहण किया, इसे ज्ञापन करने के लिए लिंग को निवृत्ति करना है। चला आ रहा था ना, लिंग सिचा वात्मनिपदेशो सब में आ रहा था, अब यहाँ भी आ जाता, लिंग भी आ जाता, तब सिच कह दिया पाणिनि ने, तो सिच मात्र हो, अब लिंग इसलिए निवृत्त हो गया। लेकिन हन धातु भी परस्मै बदी है, हंति हतः घ्नन्ति, हंसी हतः हथ, हन्मी हन्वः हन्मः बनता है, फिर कैसे आत्मपद हो जाएगा। सूत्र दिया है आंगो यमहनः, आंगो यमहनः माने आंग उपसर्ग पूर्वक, वियांग नी, उपसर्गों में क्या है, आंग एक उपसर्ग आता है, प्र पर अप सम
अनुभव दुर्वी आंगनी। कितने कुल 22 है। आंग के उपसर्ग है, आ रख दो फिर हन रख दो, तभी आत्मपद होगा। आंगो यम धातु और हन धातु दोनों के लिए कह रहे हैं, उससे पर में आत्मपद होगा। हमें लाना है सिच, इसलिए लुंग लकार लूंगा, और प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय आया, छिली लूंगी छिले सिच हो जाएगा। लुंग लंग लिंग छोड़दाता से बीच में अट घुसेगा, अट आगम हो जाएगा। आ अहन धन स त, उसी में सूत्र लगा हनहा सिच। हन से परे सिच है और सिच से परे आत्मपद है, उस स्थिति में इसको कर दिया नित्य ही कित कर दिया। पुरुष तो विकल्प किया था ना, अरे नित्य कित कर देता है। कित करने का यहाँ भी वही फल है, न का लोप, सूत्र वही करेगा। कौन सा? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम झली इंगिति। ये सूत्र क्या करेगा? अनुनासिक का लोप करेगा। इसका अनुनासिक संज्ञा करनी पड़ेगी ना पहले। ये अनुनासिक नहीं संज्ञा कर तो लोप कैसे होगा इसका? अनुनासिक संज्ञा कौन करेगा? मुगनासिका वचन ओ अनुनासिका। अब ये भी बुलवाया तो फिर भूल गए। वैसे अनुनासिक संज्ञा हो जाने से नकार का लोप हो गया, आहा बचेगा, स त बचा, अह स त बच गया। अब ह्रस्वाद अंगात, उसी सूत्र से स का लोप हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अकहा सवर्णे दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा। तो मिलकर के आहत, आहत आहसाताम आहसत। अब सिच का लोप नहीं हुआ ना, आगे आजादी है, सिच का लोप हो नहीं सकता। इसीलिए आहसाताम आहसत, द्विवचन में और बहुवचन में। थर्ड में भी क्या होगा? इसलिए आह था, आह साथाम, आह ध्वम बनेगा, वहाँ भी सिच का लोप होगा। कौन करेगा? धी च, एक धी च सूत्र है, धी च, इसलिए आह ध्वम। फिर इडवैमंग आहसी, आहस्वही आहस्मही, ये रूप चलता है। अब इस की अनुवृत्ति आगे 17वें सूत्र तक जाएगा। 17वें सूत्र तक यह सिच की अनुवृत्ति जाएगी। यमो गंधने, यमो गंधने, यम पंचमी के एक वचन, गंधने सप्तमी के एक वचन है, दो पद है। अनुवृत्ति हो रही है यहाँ सिच पूर्व सूत्र से, और पहले से आत्मपदेशु और कित का अधिकार चल रहा है। अर्थ इसलिए हो गया गंधने अर्थे वर्तमानाद यम धातु पर सिच आत्मपद विषय किद्वद भवती। यम धातु भी परसपद है, इसलिए आंगो यमहन, वही सूत्र जो अभी बोले थे वो आत्मपद कर देगा। तब आंग उपसर्ग पूर्वक यम धातु है। अभी क्या है? आंग उपसर्ग पूर्वक को यम धातु आएगा। आंग यम धातु तो लुंग लकार है पर में, उस लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो प्रत्यय आएगा। लुंग लिंग छोड़ जाते से अट्टागम हो गया। अयम त रहा, श्रीलुंगी छिले सिच हुआ, अयम स त स्थिति होगा। इस स्थिति में आप सूत्र लगा रहे हैं यमो गंधने।
यदि अर्थ विशेष में ही कर रहा है, गंधन अर्थ में ही करेगा। गंधनम मने, गंधनम का अर्थ क्या होगा? चुगली करना, इधर को उधर आग लगाना। नहीं नहीं, यहाँ चुगली करना अर्थ में होता है गंधनम। होता है ना, आप लोग नहीं करते आपस में चुगली एक दूसरे के खिलाफ? वो ऐसा कर रहा है, ऐसा का वजह सुनाएंगे और हमारे बाबा तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। चुगली करना, इस अर्थ में ही ये स्थिति होगी, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते देखो अयम सतर हो गया। उस स्थिति में सूत्र कहता है यमो गंधने, यम धातु से यदि यह समस्त पद के द्वारा गंधन रूपी अर्थ मानो तो उससे पर में जलादि सिच व आत्मपद परक है, तब इस सिच को कित कर देता है। कित करने का फल यहाँ पे वही है, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से उसका म का लोप हो जाएगा। और म की अनुनासिक संज्ञा मुखनासिका वचन हो अनुनासिका करेगा, मुखनासिका वचन हो अनुनासिका, इसका अनुनासिक संज्ञा करेगा। जरूरी नहीं, आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख, जितनी भी पसर, लेकिन आंग होना जरूरी। आंग नहीं है, केवल उत रखोगे नहीं होगा, आत्मपद नहीं होगा। और आंग रखते हुए आप प्र लिख लो, वी लिख लो, उत लिख लो, कुछ भी और जोड़ लो। अर्थ विशेष पैदा करना है ना, जितने अर्थ जोड़ना और विशेष पैदा करना चाहो गंधन में भी बढ़िया से, ऐसा बढ़िया किया आदमी उड़ा दिया, ऐसा चुगली कर दिया आदमी को उड़ा दिया, तो तुम सर जोड़ दो। उत का मतलब उड़ाना होता है ना कई बार। इसलिए उपसर्ग आपकी मर्जी, जितना और जोड़ो। मुख्य हमारे नियम हमने केवल आंग को लेना जरूरी है कि उसके बिना आत्मपद होगा नहीं। बाकी और अर्थ जोड़ना है पूर्णतः अच्छी, इसके क्या आंग का मतलब क्या होता है? आसमंतात गंधनं कृतवान, पूरा ढंग से चुगली कर दिया, और उसमें भी उत उड़ाने लायक कर दिया। इन्होंने उत के जोड़ा है क्या दृष्टांत में? उदायत जोड़ दिया है, सुर में उत भी जोड़ दिया है, वी भी जोड़ सकते हो, प्र भी जोड़ सकते हो, अपनी मर्जी है उपसर्गों को जोड़ना कि अर्थ निकालना चाह रहे हैं। और तो क्या हो गया? उत आ आया मलोप हो गया ना, आया सा ता। अब रस्वाद अंगात से सा का भी लोप कर देंगे, सा भी चला गया। अब बाकी कार्य करो तो को क्या हो जाएगा? झला जशोंते मिला, इस दोनों के बीच में अकाश वर्णे दीर्घ, तो उदायत, उदायत बनेगा। उदाय साताम उदाय सत इत्यादि बनेंगे। हिंदी में लिखा भी देखो, गंधन चुगली करने को कहते हैं, लिखा है। वाह गति गंधन यो हो, यह अर्थ है उसका। यम की अनुवृत्ति होगी। अब यम का अनुवृत्ति हो रहा है 16वें सूत्र, अगले सूत्र तो को विभाषोपयमने, विभाषोपयमने, विभाषा इन्होंने प्रथमा एक वचन लिख दिया, पुनः गड़बड़, अव्यय होना चाहिए। केवल वार्तिष्ठ है, यहाँ पर नवेति भाषा लगना नहीं है, अव्यय है। और उपयमने सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है पुरुष से यमः का, सिच का और आत्मनेपदे शु एवं कित का अधिकार चल रहा है। उपयमने अर्थे
उपयमन अर्थ, उपयमन किसको कहते? उपयमनम, कन्या का हाथ ग्रहण करना, पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण का नाम है उपयमनम। शादी करना, इस अर्थ में यदि प्रयोग हो रहा है तो उपयमने अर्थे वर्तमानादि यम धातु हो, उस यम धातु से परः सिच प्रत्यय आत्मनेपद विषय विकल्पेन किद्वत भवति, विकल्प से किद्वत होता है। उपयमन अर्थ के में प्रयुक्त यम धातु से परे जलादि सिच आत्मपद पर रखो तो विकल्प से नकित हो गया। दृष्टांत है, देखिए वही यम धातु है, बाकी से तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ उत का प्रयोग है कि नहीं किया, यहाँ उप का प्रयोग किया है। उत नहीं होगा, यहाँ ऊपर रहेगा, इतना ही फर्क किया। विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान, काल से मतलब नहीं है, उस अर्थ में विद्यमान होना चाहिए, उस अर्थ पे प्रयोग हो तब। उप आ यम स त, क्यों आ के बिना आत्मपद नहीं आ सकता। अंगो यमह नः, इसलिए आ तो लेना ही लेना है। देखो अर्थ बदल के लिए बदल दिया ना, उन्होंने उप जोड़ दिया, पहले उत जोड़े थे विशेष रूपेण उड़ाने के लिए। अब यहाँ उड़ाना है ही नहीं, शादी करने पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, ये उप उपसर्ग जोड़ दिया। पहले दूर दूर थे, देखते देखते थे, अब दिल दिल से नजदीक हो गए। इसे उप, उप माने क्या होता है? समीप हो जाना, नजदीक हो जाना। दर्शनम कीर्तनम केल ही आया ना ब्रह्मचर्य का लक्षण में, अष्टलक्षण। तो उप आ यम धातु है और लुंग लकार त प्रत्यय है प्रथम पुरुष एक वचन में। श्रीलिंगी श्लेषिच, यहाँ लुंग लंग छोड़ से अट्टागम भी होगा। उप आ अयम स ता, अयम स ता, और उस मकार का कित्व होने से पूर्वज अनुदात उपदिष्टा से अनुनासिक मकार का लोप हो गया, तो उप आ अय स त रहेगा। यकार के पर में आकार है, आकार के पर में स है, ह्रस्वादंगा से स का भी लोप हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा? उपायत। ये दोनों आकर्षण को हो जाएगा, इनमें भी आकर्षण से पहले करना पड़ेगा, है ना। फिर पहले उपा बना लो, फिर अ के साथ वो भी अ ही रह जाएगा। उपायत, उपायत, उपायसाताम, उपायसत, उपायथाः, उपायसाथाम, उपायध्वम, उपायसी, उपायस्वहि, उपायस्महि। कित पक्ष में एक ये विकल्प तो नहीं, विकल्प है, इसलिए जब ये हो गया कित पक्ष वाला मामला है, जब कित पक्ष में है लोप हो गया तब रूप बन जाते हैं। जब कित नहीं होगा तो क्या होगा? मगलोप नहीं होगा, इसलिए उपायंस्त, उपायंस्त बनेगा। तो उपायत और उपायंस्त, जब कित नहीं हुआ म लोप नहीं होगा, म को नश्च पदांत से जली से अनुस्वार हो जाएगा, सिच का भी इसे लोप नहीं होगा, क्या रस्वांत मिलेगा नहीं, अंग लोप नहीं। और झला झलो झली भी नहीं है, कि म झल में आता नहीं है। म कहाँ है? झल से पहले कि झल से पहले कि बाद में? यमंगणानम झ भई, झ से पहले म आता है, अतः झल में नहीं है, झलादि नहीं बन, झलांत नहीं, झलो झली भी नहीं लग सकता, अतः स सुनाई देगा। उपायंस्त जब कित नहीं हुआ, जब कित हुआ तो उपायत एरु बन जाएगा। उपायंस्त, उपायंसाताम, उपायंसत, उपायंस्थाः, उपायंसाथाम, उपायंध्वम, सकलोप होगा धिच ना, उपायंध्वम, अनुस्वार परसोण भी हो जाएगा, ध है ना पर में, अतः न हो जाएगा,
उपायंध्वम, उपायंसी, उपायंस्वही, उपायंस्मही, ये बनेंगे। अब अगला सूत्र आरंभ होता है स्थाघोरिच्च, स्थाघोरिच्च, स्थाघ्भोः षष्ठी का द्विवचन, इत प्रथमा के एक वचन और च अव्यय, स्थाघोरिच्च। अनुवृत्ति आ रही यहाँ पर भी सिच का, आत्मनिपदेशु का और कित का। सिच, आत्मनिपदेशु और कित, तीन की अनुवृत्ति है। यह समास स्थाघ्भो में स्थाश्च घुश्च इति स्थाघु, तयोर इति स्थाघ्भोः इतरेतरयोग द्वंद्व समास। घु किसका नाम है? घु, घु एक संज्ञा है, घ भी एक संज्ञा पढ़ चुके हैं ना, तरफ तम पाऊ घ, और घी संज्ञा आती है शेषो घ्यासकी सूत्र है, और घु का दादा घदाप, दाधा घदाप सूत्र है। ये घा, घी, घू संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, घ घी घू। और टी भी हो चुका है, अचौंतिया दिटी, टी संज्ञा भी हो चुकी है। एक भाव संज्ञा भी आएगा कैसे, ये सब केवल संज्ञाएं हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, यूँ व्यवहार मात्र के लिए व्याकरण में पाणिनि ने बना लिया। जैसे आजकल व्यवहार के प्रयोग टीटू, टीटू का क्या अर्थ होता है? अब बेटे को बुला रही टीटू, टीटू कोई अर्थ तो है ही नहीं। हमने पूछा भाई इसका असली नाम क्या है? उधर बहुत सुंदर नाम पता है, सुरेश। मैंने कि तो इतना अच्छा नाम छोड़ के गए, टिट्टू पिट्टू खिला रहे हो हैं? लेकिन व्याकरण में भी किया है ना, केवल संज्ञा बिना अर्थ वाले का भी व्यवहार के लिए उपयोग कर सकते हैं संज्ञा। वही लोग करने लग गए लोग। स्थाघोरिच्च, इसलिए स्था धातु और घो धातु बनेगा। स्था धातु घू संचकेभ्यश्च, घू संचक धातु कितने हैं? 6 धातु माने गए हैं। उन 6 धातुओं से परे परहा सिच किद्वत् भवति, उससे परे जो सिच है किद्वत् हो जाता है। और इकारश्च अंत्यादेश, और अंत में इकार को आदेश भी कर देना। इकारश्च अंत्यादेश, अंत्य कौन है? स्था में आ रहेगा। गोसंजकों में भी दा और धा रूपा है, आकार ही रहेंगे। उन आकारकों को ये रस्व इकार आदेश कर देता है, और रस्व इकार करने के बाद उसे गुण प्राप्त होने लगा, तब यही सूत्र कह दिया कित भी कर दो। जो सिचकित हो गया, इधर आपको ये करने पर भी अवगुणाधिकार्य नहीं हो सकता, इसलिए किद्वत भी करना पड़ा। इकारश्च अंत्यादेश, यह उप और आंग उपसर्ग स्था धातु को ले रहे हैं। उप और आंग उपसर्ग स्था धातु को ले रहे हैं। उप आ स्था, और यहाँ पूर्वत सिच के लिए लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय, चली लुंगी चले सिच हो गया, चली लुंगी चले सिच हो गया। तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, हाँ कौन सूत्र है? अकर्मकाच्च, ये सूत्र है अकर्मकाच्च। क्रमांक 1-3-26, अकर्मकाच्च 1-3-26, इसे आत्मपद हो जाता है। अकर्मक सभी धातु, स्था भी अकर्मक है सभी धातु। अतएव उपास्था सत अट्टागम हो गया, अट्टागम हो गया। लुंग लंग लिंग छोड़ जाता है, अट्टागम हो गया। तो बाकी कार्य वही है। अब यह क्या करना है अपने? स्थागे आगो ई करूंगा, हाँ, और
कित कर दूंगा सिच को, दो एक काम एक साथ ये सूत्र कर रहा है, सिच को कित कर दे रहा है और आ को ई कर दिया, ये सबको इकट्ठा कर दूंगा कसवण दीर्घ के, उपास्थ है ना, उसमें ई मात्र जोड़ेंगे, उपास्थि स त, है कि नहीं। अब ये हो गया ह्रस्वांत अंग, दीर्घता पहले, अब हो गया ह्रस्वांत अंग, इसे इतना इशु करने बोला, नहीं तो दीर्घ दीर्घ करते, तपर ना करते तो तपर का नियम क्या है, तपरस तत्कालस्य, समकाल का ही बोध कराएगा, ह्रस्व ही आदेश हुआ इसलिए, ह्रस्वादंगा से सिच का लोप हो जाएगा, तो उपास्थित, उपास्थित रूप बन जाएगा। या आंग न भी लो तो भी उपास्थित बन जाएगा, आंग न भी रहेगा, उप के आकार और आकार के साथ दीर्घ हो जाएगा, कसवण दीर्घ, उपास्थित सीधे भी प्रयोग हो सकता है, आंग होने का कोई जरूरी नहीं है। उपास्थित, उपास्तिशाताम, उपास्तिशत, गु संजय का दृष्टांत कल देखते हैं।